हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। यार ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क नहीं करा रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा टाइम लगा है। लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगा है मुझे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, एसएसटी में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, लास्ट 10 ईयर पेपर और एनसीईआरटी। अगर हम लोग कंपेयर करें अदर सब्जेक्ट से, जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो हम लोगों ने ये देखा है एसएसटी का जो पेपर बनता है वो मैक्सिमम मैक्सिमम एनसीईआरटी से बनता है। मैक्सिमम भी क्या बोलूं, मैं तो ये बोलूंगा कंप्लीट पेपर जो होता है एसएसटी का वो एनसीईआरटी से बनता है। अगर हम लोग कंपेयर करें अदर सब्जेक्ट से, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, इन सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो पेपर बनता है एसएसटी का पेपर बनता है एनसीईआरटी से। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएसटी में एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करना। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, उनको सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने हेल्प ली है लास्ट 10 ईयर पेपर्स की। लगभग 40 से लेकर 50 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया। लास्ट 10 ईयर के 40 से लेकर 50 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे, 4 से 5 बार रिपीट हो रहे थे, मैक्सिमम बार रिपीट हो रहे थे, उन क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। इसके अलावा जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है जो कि 16 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ था, वो वाले सैंपल पेपर की हेल्प ली है, उससे मुझे पैटर्न का आइडिया लगा। और इसके अलावा मैंने हेल्प ली है जो लेटेस्ट पैटर्न के सैंपल पेपर हैं, रेपुटेड सैंपल पेपर हैं, जैसे कि एडुकाट, ओसवाल, आर्यंत, इन सैंपल पेपर की हेल्प ली है। इनमें जो रिपीट हो रहे थे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया, एनसीईआरटी के उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो कंप्लीट देखना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को लाइटली लेते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में। बट मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स का है और अदर सब्जेक्ट भी आपके 20 मार्क्स के हैं। तो आप लोग इकोनॉमिक्स में कम मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिलेबस भी कम है, आपके चैप्टर्स भी कम है, तो आप लोग कम मेहनत में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। जल्दी से आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग मार्क कर लो, बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग लाइटली मत लेना। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। जल्दी से क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चैप्टर 2 है आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे ऊपर तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, नीचे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग देख लेना, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप लोग देख लेना, एसएचजी वाला क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखना आपका बनता है। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं फटाफट से। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, चैप्टर का नाम ही ग्लोबलाइजेशन है, तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। ये भी बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, पीवाईक्यूज का हॉट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने 3 से 4 बार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी देखा है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। इस बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस कम है, कम पढ़ने पे भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो इकोनॉमिक्स के पेपर में। चलिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं।
ज्यादातर स्टूडेंट को हिस्ट्री जो है ज्यादा टफ लगता है अदर सब्जेक्ट से कंपेयर करें, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं। यहां से अगर आप लोग क्वेश्चंस को कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। एक्सरसाइज आप लोग ओपन कर लो। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट का जो ये ई पार्ट है, द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जर्मन यूनिफिकेशन वाला ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, 5 से 6 बार मैंने बोर्ड के एग्जाम में आपके आते हुए देखा है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। फटाफट से एक्सरसाइज खोल लो। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग वाला और साइमन कमीशन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से कर लेना। अगला चैप्टर है आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। चैप्टर 3 है आपका। चैप्टर 3 में आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्स लॉ वाला, और ये थर्ड का ई पार्ट, ये भी आप लोग देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 4। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। फटाफट से एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1 का सी पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आप लोग देख लेना, काफी ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। अगला चैप्टर है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, चैप्टर 5। ये चैप्टर हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। इसमें आपका फर्स्ट का सी पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा सेकंड का ए पार्ट और ये सी पार्ट, गुटेनबर्ग प्रेस और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। चलिए अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों ने ओपन कर ली होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। और ये थर्ड पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, PYQs का हॉट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं। चैप्टर 2 है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसको आप लोग देख लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं। जल्दी से आप लोग एक्सरसाइज ओपन कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना, वाटर स्कैरसिटी वाला। इसके अलावा थर्ड का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग कर लेना। आगे चलते हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये दोनों ही पार्ट आपको करने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर 5, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों पार्ट आपको करने हैं, थर्ड और फोर्थ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ PYQs के हॉट क्वेश्चंस हैं, बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन, ये आप लोग देख लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये लास्ट चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। जल्दी से एक्सरसाइज ओपन कर लो। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये 6th पार्ट,
दोनों पार्ट आपको करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रेड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ये बार बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। आई रिपीट, ये PYQs के हॉट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहिए। लास्ट सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, इसको सिविक्स भी बोलते हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं फटाफट से। इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोग अच्छे से कर लेना, बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका फेडरलिज्म, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और ये जो आपका कमिंग बोर्ड का एग्जाम है इसमें आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें भी आपके पास एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला चैप्टर आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने पहले से कट करके रखा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट रहेगा और अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं और कोई क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चैप्टर आपका पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको भी आपको नहीं करना है, चैप्टर 5 है ये। डायरेक्टली हम लोग आगे चैप्टर 6 पे पॉलिटिकल पार्टी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। हाँ, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को अच्छे से करना है, काफी ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में यानी कि सिविक्स में आपके पास 8 चैप्टर हैं जिसमें से आपको 5 चैप्टर करने हैं, 3 चैप्टर्स डिलीटेड हैं, उनको आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लिया है। अगर आप लोग इनको अच्छे से सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे इस चैनल के ऊपर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।